हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। तो आज है हमारा कंसेप्ट नंबर 4 रेशो का, जिसमें हम लेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, एज पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी जो रिसेंट एग्जाम होने वाला है फॉरेस्टर और इंस्पेक्टर गार्ड, फॉरेस्टर गार्ड जो भी है, उसमें ये अलग से टॉपिक दिया हुआ है, प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, तो अगेन हमारा एक ही कंसेप्ट रहेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे, मैक्सिमम क्या 100% क्वेश्चन उसी में से हमारे निकलेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट नंबर 4, प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो सबसे पहले मैं आपको 1-2 मिनट मुझे बस कंसेप्ट के लिए दे दो, उसके बाद हम क्वेश्चन जैसे लेके चलते हैं वैसे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, एजेस में क्या होता है। सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहली चीज़ हमको क्या देखनी है इसमें, सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, एक ही कंसेप्ट है और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रेशो हमको सबसे पहले क्या करनी है, सेम करनी है। ठीक है, जितनी भी रेशो दी है, रेशो हमको सेम करनी है। ठीक है, रेशो सेम करने का क्या मतलब हुआ, देखो हमारे पास क्या होता है, कई बार उन्होंने दिया होता है कि पहले रेशो कितनी थी, 4:6 थी, बाद में रेशो कितनी होगी, 8:9 हो गई, ऐसा कुछ रेशो दिया होता है। तो हमको रेशो सेम करने का मतलब क्या है, हमको देखना है जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ रेशो सेम करने का मतलब ये चीज़ हुई कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है, और इनका डिफरेंस कितना है, 3 है। तो ये डिफरेंस बराबर नहीं है, इसका मतलब मेरी रेशो सेम नहीं है। बस मुझे ये रेशो सेम करनी है। अब रेशो सेम करनी कैसे है, जो नीचे वालों का डिफरेंस है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर वालों का डिफरेंस है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 9 है। अब मैंने क्या बोला, रेशो सेम करनी कैसे है, जो नीचे वालों का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो जो नीचे वाला डिफरेंस है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर वाला डिफरेंस है वो नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे वाला डिफरेंस कितना था 1, वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर वाले क्या बन जाएंगे, 4 और 6 ही रहेंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 और 6 ही रहेंगे। अब नीचे वाले से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर का डिफरेंस है, ऊपर डिफरेंस कितना है 2, तो ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 18। ठीक है, अब आप अगर देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 12 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 12 का, तो इसका मतलब हमारी रेशो सेम हो गई। रेशो सेम करने का मतलब ये था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक और मैं आपको छोटी सी एग्जांपल लेके चलता हूँ, रेशो सेम कैसे करते हैं। सपोज पहले रेशो दी है 1:2, बाद में रेशो दी है 4:6। ठीक है, बाद में क्या दिया है 4:6 दिया है। अब आप बोलोगे चलो इसको करके बताओ, इसमें डिफरेंस कितना है 3, इसमें डिफरेंस कितना है 4, तो इसका मतलब रेशो सेम नहीं है। अब मैं क्या क्या करूंगा, जो ऊपर डिफरेंस है उसको नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर डिफरेंस कितना है मेरा 1, उसको नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे रेशो 4 और 6 ही रहेगी। नीचे डिफरेंस कितना है मेरा 2, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 और 4 बन जाएंगे। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना 2, यहाँ पे भी डिफरेंस 2, इसका मतलब अब रेशो सेम हो गई। अब मुझे इस वाली रेशो को लेके चलना है, जब मैंने रेशो सेम कर दी तो मुझे इस वाली रेशो को लेके चलना है। अब मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, अब मुझे इसको नहीं देखना है पहली वाली को, अब मुझे किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली रेशो को देख के चलना है। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर होगा। एक और चीज़ है, इसमें क्वेश्चन में दिया होता है 5 years ago या फिर 5 years from hence, सॉरी फ्रॉम हेंस नहीं, 5 years hence दिया होता है। अब 5 years ago बोला हो, hence बोला हो, 5 साल पहले, 5 साल बाद, 2 साल पहले, 2 साल बाद, ये सब कुछ कहाँ से लेके चलना है, प्रेजेंट एज से लेके चलना है हमेशा। फ्रॉम प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज से लेके चलना है। मतलब सपोज मेरी प्रेजेंट एज है 20 साल सपोज। ठीक है, अब मैं बोलूँगा 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी, तो मैं प्रेजेंट से लेके चलूँगा, तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी हो जाएगी 15। मैं बोलूँगा 5 साल बाद मेरी कितनी एज होगी, तो कितनी हो जाएगी 25। तो हमेशा कहाँ से कंसिडर करूँगा उसको, 20 से। 20 मतलब जो मेरी कौन सी एज है, प्रेजेंट एज है, वहाँ से कंसिडर करके चलूँगा। आई होप इतना समझ आ चुका होगा आपको। इतना समझ आया है तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से निकलने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो नीचे आपको दिखेंगे ऑप्शन 2 दे रखे हैं, तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा इसलिए मैंने ऑप्शन 2 दे रखे हैं।
ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इफ द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आशुतोष एंड विशाल इज 9:4, दो लोग हैं, पहला है आशुतोष, दूसरा है विशाल, उनकी प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख देता हूँ, प्रेजेंट एज कितनी रेशो दी है, 9:4, ठीक है, और उन दोनों की एज का सम दिया हुआ है कितना, 52। इन दोनों का क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 52, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ आशुतोष प्लस विशाल इसके बराबर दिए हैं 52 ईयर्स के बराबर दिए हैं। पूछा क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ विशाल। अब अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है कंसेप्ट वाली, कंसेप्ट 1 रेशो का, उसमें मैंने आपको बता रखा था कि पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ विशाल, किसके बारे में पूछा गया है, विशाल के बारे में पूछा गया है। विशाल की रेशो कितनी है, 4 है, तो जो भी विशाल का आंसर आएगा वो 4 का क्या होने वाला है, 4 का मल्टीपल होने वाला है। अब चलो ऑप्शन में देखते हैं, 4 का मल्टीपल 18 तो नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 4 का मल्टीपल 16 है, तो इसका मतलब इसका आंसर 16 होगा। इसीलिए मैंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें से कई बार क्या होता है 50% चांसेस ऐसे होते हैं कि 3 ऑप्शन जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन से ही, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है आगे, मैंने ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर दिया कि 4 का मल्टीपल आने वाला है, 4 का मल्टीपल यहाँ पे एक ही है, बात खत्म। अब अगर ऑप्शन ऐसा दे दिया हो कि एक ऑप्शन 4 है, 8 है, 16 है, 20 है, अब तो सारे ही 4 के मल्टीपल है, अब क्या करें, इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अब सॉल्व करना कैसे है, तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज कितनी है आशुतोष की 9x और विशाल की कितनी है 4x, और इन दोनों का सम कितना दिया है हमें 52 ईयर्स दिया है, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 13x हो गया, ये 52 के बराबर, तो x किसके बराबर हो गया 52 डिवाइडेड बाई 13, 13 इंटू 4, तो x किसके बराबर आ गया 4 के। अब पूछा क्या है उसने, विशाल की एज, कौन सी एज, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज की रेशो कितनी है 4, तो x की वैल्यू कितनी थी मेरी 4, तो 4x किसके बराबर हो जाएगा, विशाल की एज कितनी है मेरे पास 4x, तो किसके बराबर हो जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। ये तो बात होगी प्रेजेंट एज की। सपोज उसने मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा होता एज ऑफ विशाल आफ्टर 3 ईयर्स, क्या पूछा होता, एज ऑफ विशाल आफ्टर 3 ईयर्स, तो मैं क्या करता, पहले तो विशाल की ये जो मैंने एज निकाली वो क्या आई, वो आई प्रेजेंट एज, उसमें मैं क्या कर देता 3 साल ऐड कर देता, तो मेरा आंसर 19 हो जाता, ठीक है। अब बोलोगे कि अगर यही क्वेश्चन हमारा हमें शॉर्टकट से करना होता तो मैं कैसे करता, अगर एक ही ऑप्शन होता उसमें, अगर यहाँ पे पूछा होता कि प्रेजेंट एज ऑफ विशाल 3 ईयर्स बाद में क्या एज है, तो यहाँ पे क्या करना था, मतलब 4 का मल्टीपल तो होता ही, उसके साथ 3 को ऐड कर देना, तो यहाँ पे देखना था कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 का मल्टीपल हो और 3 ऐड करें, जैसे सपोज 16 है और 3 ऐड करें तो 19 आ जाता है, तो अगर 19 होता तो इसका मतलब यहाँ पे वो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाता, तो ऐसा शॉर्टकट भी कर सकते हो। वैसे तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें आप ये वाला तरीका भी करोगे तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इफ़ 5 ईयर्स एगो, अब आ गया 5 साल पहले, तो 5 साल मैंने बोला अगर पहले हो बाद में हो कहाँ से कंसीडर करना है, हमेशा फ्रॉम प्रेजेंट एज, तो 5 साल पहले है मृदुल और लव, 2 लोग हैं, लड़का लड़की जो भी होंगे, ठीक है, उनकी 5 साल पहले की एज की रेशो कितनी दी है 1:2, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मृदुल है और एक लव है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -5 क्यों लिखा भाई, 5 साल पहले का दिया हुआ है, क्या रेशो दिया है 1:2, एंड आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज से 15 साल बाद, तो मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे +15, यस, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि प्रेजेंट के बाद की बात की गई है, प्रेजेंट के बाद आपकी एज बढ़ेगी, प्रेजेंट के पहले आपकी एज कम होगी तो माइनस, बढ़ेगी तो प्लस। अब रेशो कितनी है 5:6, तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपको रेशो क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी, तो रेशो सेम, पहले तो चेक करो रेशो सेम है क्या, इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आया 4, इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आया 4, इसका मतलब रेशो तो पहले से ही सेम है, तो हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सेम है, ठीक है। अब देखो कि मुझे पूछा क्या हुआ है, मुझे किसके साथ छेड़छाड़ करनी है, मुझे लव के साथ करनी है कि मृदुल के साथ करनी है, डिपेंड करेगा पूछा क्या है।
फाइंड द एज ऑफ लव आफ्टर 20 ईयर्स। इसका मतलब मुझे छेड़खानी जो भी करनी है वो लव के साथ करनी है, और एज उसकी कितनी कब पूछी है, 20 साल बाद। इसका मतलब पहले तो मैं लव की क्या निकालूंगा, प्रेजेंट एज निकालूंगा, उसमें मैं 20 ऐड करूंगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा जो उसने पूछा है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ से क्या होगा, लव का पूछा है तो देखो लव का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे लव का डिफरेंस आ रहा है 4 रेशो, ठीक है, 4 रेशो का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ से कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, ये चीज़ ध्यान से समझना। 5 साल पहले और 15 साल बाद, ठीक है। सपोज यहाँ पे 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब देखो 5 साल पहले और 15 साल बाद, तो ये डिफरेंस कितना हुआ टोटल, ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितना डिफरेंस हुआ, ये 20 साल का डिफरेंस हुआ। आपको हर बार ऐसे थोड़ी ना करना है, आपको तो सीधा देखना है, -5 + 15 है तो ये कितना हो गया, 20 का हो गया, 5 और 15 20, तो 20 साल का डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब ये जो 4 रेशो दी है, ये 4 रेशो जो यहाँ से डिफरेंस आया, ये किसके बराबर हो गया, 20 ईयर्स के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ से एक रेशो किसके बराबर हो गई, 20 / 4 = 5। एक रेशो आ गई किसके बराबर, 5 रेशो के। अब यहाँ से सारा इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, एक रेशो आई किसके बराबर, 5 साल के बराबर। आपको निकालना क्या था, लव का एज। अब या तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, दोनों से आंसर आएगा। मैंने पहले ये ले लिया, तो 5 साल पहले उसकी कितनी थी, 2 रेशो। एक रेशो अगर 5 के बराबर है तो 2 रेशो किसके बराबर आ जाएगी, 10 के बराबर, ठीक है। तो ये एज कब हुई उसकी, 5 साल पहले। तो इसका मतलब प्रेजेंट एज कितनी होगी, अगर 5 साल पहले उसकी 10 साल उम्र थी, तो प्रेजेंट एज मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद उसकी कितनी एज हो जाएगी, 15। अब उसने पूछा क्या है, प्रेजेंट एज +20, 20 साल बाद। तो अगर मैं +20 इसमें करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 35 ईयर्स आ जाएगा। ये हुआ एक तरीका। अगर मैं दूसरी रेशो ले लेता हूँ, ये वाली 6, तो मैं क्या बोलूँगा, 15 साल बाद उसकी एज कितनी है, 6 रेशो। एक रेशो अगर 5 के बराबर है तो 6 रेशो किसके बराबर होगी, 30 के बराबर हो गई। तो ये किसकी कब की एज है, 15 साल बाद। उसने कितना पूछा है, 20 साल बाद। तो 15 साल बाद और इसमें +5 और कर दूंगा तो 20 साल बाद हो जाएगा। तो तब भी कितना आंसर आएगा, 35 साल आंसर आएगा, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये जितना मैंने आपको सॉल्व करने को दिया ना, यहाँ पे सॉल्व किया, हम लोग इसको सॉल्व भी नहीं करते हैं जब हम एग्जाम में करते हैं। अब एग्जाम में हम लोग कैसे करते हैं, यहीं से सारा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैं दोबारा से ये नीचे लिखता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन चेंज होता है, ठीक है। तो क्या है, मृदुल, 1 मिनट रुको, क्या दिया है, ये है मृदुल और ये है लव। तो -5 मतलब 5 साल पहले उसकी रेशो कितनी थी, 1:2। 15 साल बाद उनकी रेशो कितनी थी, 5:6। तो ध्यान से देखना, यहीं से क्वेश्चन चल। अब रेशो सेम है, तो रेशो सेम है, इसका मतलब मेरे को लव का देखना है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, 4 का। तो 4 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना साल का डिफरेंस आ रहा है, 20 साल के बराबर। इसका मतलब 1 का डिफरेंस हो जाएगा 5 साल के बराबर। अब मुझे कोई एक पकड़ना है यहाँ से, तो मैंने ये पकड़ लिया। अगर 1 रेशो 5 के बराबर है तो 2 रेशो 10 के बराबर हो जाएगी। ये जो 2 रेशो है ये कितना है, 5 साल पहले का। तो इसका मतलब प्रेजेंट किसके बराबर हो जाएगी, 10 + 5 वो हो गई 15। मुझे पूछा क्या है, प्रेजेंट +20, तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें +20 कर दूंगा, तो ये 35 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो फिर आपके पास ट्रेडिशनल मेथड बचता है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि पहले मृदुल की एज ले लो कितनी, x, लव की एज ले लो कितनी, 2x, ठीक है। ये है 5 साल पहले की। फिर 5 साल बाद मृदुल की एज कितनी हो जाएगी, x + 5। लव की एज कितनी हो जाएगी, 2x + 5। अब इसकी रेशो किसके बराबर दी है, सॉरी ये 15 साल है, तो x + 15 और 2x + 15। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, करना तो ये, लेकिन ये बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। इस मेथड को मैं कभी नहीं करता हूँ और ना ही मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो ये मेथड जो है सबसे सही है और ये हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा आपका, ये वाला हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, नहीं होगा तो कमेंट में आप लोग लिख के बता सकते हो, क्वेश्चन भी लिख के बता सकते हो, मैं वही क्वेश्चन उठा के आपका डाउट में डाल दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब
शेयर कर सकते हो। थैंक यू।